नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज इस ये विषय है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं, जिसमें 1 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न तक मैंने रखा है। आज वाक्यांशों के लिए एक शब्द का वीडियो नंबर 2 है। इसमें मैंने 26 नंबर से लेकर 50 नंबर प्रश्न तक रखे हैं। प्रश्न 26, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। एक प्रवक्ता, 2 वक्ता, 3 वाचाल, 4 अधिवक्ता। इसका विकल्प 3 सही है, वाचाल। तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है वाचाल। प्रश्न 2, प्रश्न 27, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? 1 जौ, 2 उड़द, 3 गेहूं, 4 अक्षत। इसका विकल्प 4 सही है, अक्षत। अक्षत वो चावल होता है, जैसे कोई पूजा पाठ होता है, कभी कभी चावल को हल्दी में रंग लिया जाता है, कभी कभी ऐसे ही रोली वगैरह में चावल मिलाकर जो टीका किया जाता है, तिलक किया जाता है, उसी को अक्षत बोलते हैं। तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? इसका विकल्प 4 सही है, अक्षत। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, जो सब कुछ जानता है के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। 1 ज्ञानी, 2 सर्वज्ञ, 3 त्रिकालज्ञ, 4 बहुज्ञ। इसका विकल्प 2 सही है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा, सर्वज्ञ। बहुज्ञ का क्या अर्थ है? जो बहुत जानता हो। त्रिकालज्ञ का क्या अर्थ है? जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो। 3 काल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य। जो तीनों कालों का जिसे ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द होगा, त्रिकालज्ञ। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। एक उपयुक्त शब्द है, 1 विवाहिता, 2 अनुरक्त, 3 पतिव्रता, 4 सधवा। तो इसका विकल्प 4 सही होगा, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है, इसके एक विकल्प होगा 4 नंबर विकल्प, सधवा। उसे क्या कहते हैं? सधवा। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विवाहिता क्या अर्थ है? वो स्त्री जिसका विवाह हो गया हो। अनुरक्ता का क्या अर्थ है? वो स्त्री जो अपने पति के प्रति प्रेम रखती हो, प्रेम भाव रखती हो, उसे क्या कहेंगे? अनुरक्ता। पतिव्रता क्या अर्थ है? वो स्त्री जो अपने पति से बहुत प्रेम करती हो, उसके लिए एक शब्द होगा, पतिव्रता। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, जिसका इलाज ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है। 1 साधनहीन, 2 श्रम साध्य, 3 दुःसाध्य, 4 असाध्य। तो इसका विकल्प 4 सही है, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा, असाध्य। जैसे आप लोगों ने कहीं सुना होगा, जैसे किसी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ये असाध्य है बीमारी, मतलब इसका इलाज संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा, असाध्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। 1 चक्रधर, 2 चंद्र ग्रहण, 3 चंद्रशेखर, 4 चंद्रशिखर। इसका विकल्प 3 सही है, चंद्रशेखर। तो जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए एक शब्द होगा, चंद्रशेखर। चक्रधर का क्या अर्थ है? चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। 1 स्वल्पाहार, 2 पथ्य, 3 पाथे, 4 उपाहार। इसका विकल्प 3 सही, पाथे। वो सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती, उसके लिए एक शब्द होता है, पाथे। पथ्य किसे कहते हैं? पथ्य कहते हैं वो भोजन जो रोगी को दिया जाता हो, उसके लिए एक शब्द होगा, पथ्य। अगला प्रश्न,
प्रश्न 33, आधी रात का समय, 1 सरवरी, 2 विभावरी, 3 निशा, 4 निशीत। इसका विकल्प 4 सही, निशीत। आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द होता है निशीत। विभावरी का क्या अर्थ होता है? तारों भरी रात, या वो रात जो तारों से भरी हो, उसके लिए एक शब्द होगा विभावरी। सरवरी और निशा के अर्थ है केवल रात, इसका अर्थ है केवल रात। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। ये उपयुक्त होगा, उपर्युक्त नहीं होगा। 1 अभावग्रस्त, 2 अकिंचन, 3 दीनहीन, 4 महादीन। इसका विकल्प 2 सही है, अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 1 अतिथि, 2 अभ्यागत, 3 अनाहूत, 4 रिश्तेदार। इसका विकल्प 3 सही, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। और अगर यदि प्रश्न होता जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसके लिए शब्द होगा आहूत। क्या शब्द होगा? आहूत। अतिथि का क्या अर्थ है? वो व्यक्ति जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। 1 योगी, 2 मुक्तिकामी, 3 मुमुक्षु, 4 तपस्वी। इसका विकल्प 3 सही, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। अगर होता केवल मोक्ष की इच्छा और कुछ ना होता तो शब्द होता मुमुक्षा। क्या शब्द होता? मुमुक्षा। यदि शब्द होता मोक्ष का इच्छुक तब भी यही होता मुमुक्षु। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। 1 पृष्ठभूमि, 2 नेपथ्य, 3 मंच पृष्ठ, 4 गृह मंच। इसका विकल्प 2 सही, नेपथ्य। रंगमंच किसे कहते हैं? जहां नाटक खेला जाता हो। तो रंगमंच के पीछे का भाग, पर रंगमंच का जो पर्दा होता है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान या भाग कहा जाता है नेपथ्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। 1 हवन सामग्री, 2 वन काष्ठ, 3 शुष्क काष्ठ, 4 समिधा। इसका विकल्प 4 सही, समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा समिधा। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। विश्वम्भर, 2 दिक्पाल, 3 दिगंबर, 4 पैगंबर। इसका विकल्प 3 सही, दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, अर्थात जो लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं उनके लिए एक शब्द होता है दिगंबर। ये जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर मतावलंबी जो है वो वस्त्र धारण करते हैं, और जैन धर्म के जो दिगंबर मतावलंबी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। 1 कन्या पुत्र, 2 कानीन, 3 अवैध पुत्र, 4 कुमारी सुत। इसका विकल्प 2 सही, कानीन। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो इसके लिए एक शब्द है कानीन। अगला प्रश्न, प्रश्न 41, पेट की अग्नि के लिए एक शुद्ध शब्द है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 दावाग्नि, 2 बड़वाग्नि, 3 जठराग्नि, 4 मंदाग्नि। इसका विकल्प 3 सही, जठराग्नि। तो पेट की अग्नि के लिए एक शुद्ध शब्द होगा जठराग्नि। दावाग्नि किसे कहते हैं? दावाग्नि का अर्थ है जंगल की आग। जंगल की आग या जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती? दावाग्नि। बड़वाग्नि का क्या अर्थ है? समुद्र में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि,
समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, इसे दावा नल बड़वा नल भी कहते हैं। और जठराग्नि या जठरा नल इसे ये किसे कहते हैं? पेट में लगने वाली आग। अगला प्रश्न, प्रश्न 42, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा। 1 कर्ण, 2 कर्णफूल, 3 कर्णपाली, 4 कर्णाभरण। इसका विकल्प 3 सही है, कर्णपाली। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होगा कर्णपाली। अगला प्रश्न, प्रश्न 43, जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 1 वक्ता, 2 प्रखर, 3 वाचाल, 4 प्रवक्ता। इसका विकल्प 3 सही है, वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। वक्ता किसे कहते हैं? भाषण देने वाला। प्रवक्ता जो किसी विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाए उसे क्या कहते हैं? प्रवक्ता। या प्रवचन देने वाला के लिए एक शब्द होगा प्रवक्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है। 1 आगम, 2 अपेय, 3 अभक्ष, 4 अभद्र। इसका विकल्प 2 सही है, अपेय। तो जो पान करने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द होगा अपेय, और जो पान करने योग्य है उसके लिए क्या होगा? एक शब्द, उसके लिए एक शब्द होगा पेय। जैसे कि आप लोग कहीं जाते होंगे यात्रा वगैरह के समय, आप लोगों ने देखा होगा कई स्थानों पर लिखा रहता है पेय जल। तो पेय का क्या अर्थ होता है? पीने योग्य। और ऑप्शन लगे क्या होगा? पेय, जो पीने योग्य ना हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 45, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। 1 कुनिवर, 2 निर्निवार, 3 दुर्निवार, 4 अनिवार। इसका विकल्प 3 सही है, दुर्निवार। दुर्निवार, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार। अगला प्रश्न, प्रश्न 46, ये 146 नहीं होगा बच्चों, ये होगा केवल 46, इसलिए मैंने इसको काट दिया। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 1 संवेद, 2 अभेद, 3 दुर्वेद, 4 नववेद। इसका विकल्प 2 सही, अभेद। जैसे आप लोगों ने इतिहास वगैरह पढ़ा होगा अभेद किला, कि वो किला जिसको तोड़ा ना जा सके। तो जिसे तोड़ा ना जा सके, भेदा या तोड़ा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अभेद। अगला प्रश्न, प्रश्न 47, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। 1 जंगल की आग, दावा नल, बिल्कुल सही है, जंगल की आग को दावा नल या दावाग्नि कहते हैं। 2 समुद्र की आग, बड़वा नल, बिल्कुल सही है। जो समुद्र की आग होती है उसके लिए एक शब्द होता है बड़वा नल या बड़वाग्नि। पेट की आग, जठराग्नि या जठरा नल शब्द होगा। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी, इसका अग्रगामी नहीं होगा, इसका शुद्ध होगा। यही विकल्प आपका सही है। आगे की सोचने वाला ये अग्रगामी, ये असत्य है और असत्य पूछा गया है, इसलिए विकल्प डी आपका उत्तर है। माने चौथा नंबर जो है यही आपका उत्तर है। आगे की सोचने वाला, अग्रगामी। इसका शुद्ध क्या होता है? इसका शुद्ध होता है अग्रशोची। क्या होता है इसका शुद्ध? अग्रशोची, अग्रशोची, अग्रशोची। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। 1 दुभाषिया, 2 बहुभाषाविद, 4 बहुभाषीय, 4 बहुभाषा भाषी। इसका विकल्प 2 सही है, बहुभाषाविद। तो मित्रों, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द होता है बहुभाषाविद। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है।
एक अप्राप्य, दो दुर्लभ, तीन अलभ्य, चार अनुपलब्ध। इसका विकल्प दो सही है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। अगला प्रश्न, प्रश्न 50 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक लौकिक, दो भूगोलीय, तीन पार्थिव, चार पृथा। इसका विकल्प तीन सही है, पार्थिव। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे किसी विषय के प्रश्नों के साथ। नमस्कार।